यूपी में होगा कांग्रेस और सपा का गठबंधन। 17 लोकसभा सीटों पर बनी सहमति। 2 सीटों पर अदला बदली की चर्चा। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बोले अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस से कोई विवाद नहीं, अंत भला तो सब भला। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने किया हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए अड़े आंदोलनकारी किसान। मौके पर सुरक्षा बल के जवान मौजूद। शंभू बॉर्डर पर भारी बवाल। दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे किसान। ड्रोन के जरिए किसानों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने की आंसू गैस के गोलों से बचने की तैयारी। गैस मास्क लगाकर प्रदर्शन करते दिखे प्रदर्शनकारी। प्रशासन के ड्रोन से बचने के लिए किसानों ने पतंग का किया इस्तेमाल। पतंग के जरिए की ड्रोन को गिराने की कोशिश। किसान दिल्ली कूच को लेकर सिंघू बॉर्डर पर पहरा सख्त। बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। सहारनपुर में एमएसपी की मांग को लेकर बीकेयू कार्यकर्ताओं ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। ग्रेटर नोएडा में डीएम दफ्तर पर पहुंचे किसान। ट्रैक्टर पर जय जवान जय किसान के नारों के साथ पहुंचे किसान। पोकलेन और जेसीबी मालिकों को पुलिस की चेतावनी का, प्रदर्शनकारियों को न दे अपना वाहन। सुरक्षा बलों को वाहनों से हुआ नुकसान तो माना जाएगा अपराध। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर आम लोग परेशान। जाम के चलते बॉर्डर पर लगी वाहनों की लंबी कतार। बॉर्डर पर तनाव के चलते दिल्ली में कई रास्ते बंद। कई किलोमीटर तक लगा लंबा वाहनों का जाम। किसान आंदोलन में शामिल 47 किसानों पर नोएडा पुलिस की कार्रवाई। गंभीर धाराओं में दर्ज की एफआईआर। सरकार ने 5वें दौर की बातचीत के लिए किसानों को किया आमंत्रित। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान। कहा, हमने तय किया है कि कोई भी किसान युवा नहीं जाएगा आगे, सिर्फ नेता जाएंगे शांतिपूर्ण आगे। किसान नेता पंडेर ने सरकार से अपील की, किसानों पर अत्याचार न करे सरकार, हमारी मांगे करे पूरी। प्रधानमंत्री को खुद इस मामले का निकालना चाहिए हल। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। कहा, प्रधानमंत्री आगे आकर किसानों के लिए एमएसपी गारंटी पर कानून की घोषणा कर विरोध समाप्त करें। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान। का सरकार हमें कर रही है नजरअंदाज करने की कोशिश, हमें धैर्य के साथ स्थिति को संभालना होगा। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। का शांति बनाए रखना किसान संगठन के लिए अहम बात और वार्ता से ही निकलेगा समाधान। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। का संवाद से समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए आगे। अर्जुन मुंडा ने किसानों से की अपील, शांति और वार्ता लगातार रखे जारी, हम सब मिलकर निकालेंगे समाधान। कल चंडीगढ़ में होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने दी जानकारी। चंडीगढ़ में कल संयुक्त किसानों की बैठक पर राकेश टिकैत का बयान। बैठक में आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में ग्रीक प्रधानमंत्री किरियाकोस का प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। ग्रीक प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी मारेवा भी रही मौजूद। ग्रीस के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। पुष्प अर्पित कर किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री किरियाकोस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। हैदराबाद हाउस में हुई दोनों के बीच मुलाकात। यूपी के उन्नाव से फिर शुरू हुई राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पुष्प वर्षा कर लोगों ने यात्रा का किया स्वागत। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल को पोस्टर में बताया भगवान श्री कृष्ण। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को बताया अर्जुन। श्री कृष्ण के रूप में राहुल के होर्डिंग पर भड़के बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी। कहा, राहुल गांधी और अजय राय की होर्डिंग सनातन का अपमान। सनातन संस्कृति और धर्म को कभी खत्म नहीं कर सकती कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है। दलित ओबीसी वर्ग से दूर रहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं जाति। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में निर्माणाधीन ऐशबाग आरओबी का किया निरीक्षण। इंजीनियर की गैर मौजूदगी पर भड़के मंत्री। चीफ इंजीनियर को लगाई फटकार। बेरोजगारी मुद्दे को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार। बिहार विधानसभा के गेट पर आरजेडी विधायक ने लगाए नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे। नीतीश कुमार ने पलटकर कहा जिंदाबाद। बिहार विधान परिषद के बाहर भ्रष्टाचार और दलित विधायक के अपमान के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। राबड़ी देवी ने कहा, बिहार में अफसरशाही, बीजेपी ने अधिकारियों को मन बढ़ाया। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने छोड़ा पद। विधानसभा की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय
कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ममता सरकार पर बोला हमला। का संदेश खाली की घटना में शामिल टीएमसी के गुंडों पर हो कार्रवाई, उन्हें संरक्षण देने वाली बंगाल सरकार भी हो बर्खास्त। शरद पवार ने इंडिया गठबंधन में दरार की बात मानी, कहा कुछ राज्यों में है सीट शेयरिंग को लेकर विवाद। कर्नाटक में हुक्का बार पर प्रतिबंध पर कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे का बयान, कहा सरकार ने स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के हित में लिया निर्णय। गुना में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती, कहा मतपत्र से कराया जाए चुनाव तो 200 से ज्यादा सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा, दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। मराठा आरक्षण पर विजय वडेट्टीवार ने शिंदे सरकार पर बोला हमला। का लोकसभा चुनाव के लिए लाया गया है ये बिल, ये किसी के लिए भी नहीं होगा मान्य। पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से की 1-to-1 बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की चर्चा। जालना में मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल जारी, सेज सयोरो को लागू करने को लेकर मांग पर अड़े। मशहूर रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन, मुंबई में लिया आखिरी सांस। अमीन सयानी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जताया दुख, कहा रेडियो श्रोताओं के लिए ये एक युग का अंत है। अमीन सयानी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख, ट्वीट कर रेडियो प्रेमियों के लिए जताई संवेदना, लिखा अमीन सयानी जी के आत्मा को मिले शांति। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, नेशनल हाईवे परियोजनाओं को लेकर की बात। मध्य प्रदेश के भोपाल में कलियासोत डैम के पास दिखी नीलगाय और हिरण की चहलकदमी, पर्यटकों ने बनाया वीडियो। मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करवाने की मांग की, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। फर्रुखाबाद के डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने कानून गो को किया निलंबित, अधिकारियों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, अंतर्राष्ट्रीय परेड, नौसेना ने दिखाया अपना दम। मुल्क में तेलंगाना सरकार ने जनजातीय उत्सव का किया आयोजन, भारी संख्या में उत्सव में शामिल हुए लोग। बिहार के मुंगेर जिले में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को जबरन करवाई गई शादी, कई सालों से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। यूपी के बलिया में कम चढ़ावा मिलने पर दुल्हन ने शादी से किया इनकार, कहा लड़के के पास मोबाइल रिचार्ज कराने का भी पैसा नहीं करूंगी शादी। रायबरेली में खुली यूपी रोडवेज की पोल, सरकारी बस को धक्का लगाते नजर आए यात्री, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हुई जमकर बर्फबारी, श्रीनगर में भारी बर्फबारी से जमा पूरा इलाका। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ, रेलवे स्टेशन और घरों पर दिखी सफेद बर्फ की चादर, पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीला तूफान, यातायात प्रभावित, बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के चलते चारों तरफ जमी बर्फ की सफेद मोटी चादर, आने जाने वालों की बड़ी परेशानियां। श्रीनगर में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए पूरे इलाके। राजौरी के पीर पंजाल माउंटेन रेंज में भीषण बर्फबारी, रास्ते हुए ब्लॉक, हाईटेक मशीनों से हटाई गई बर्फ। जम्मू कश्मीर के रामबन घाटी में हो रही बर्फबारी, ट्रेनों की पटरियों पर बिछी दिखी बर्फ की सफेद चादर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुई बारिश और ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश और ओला गिरने से फसलों को हुआ नुकसान। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया उत्तराखंड में दरगाह में दर्शन, रुड़की में पिरान कलियर दरगाह पर चढ़ाई चादर। दूसरी बार पेरेंट्स बने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, एक्ट्रेस ने दिया बेटे को जन्म, दोनों ने बयान जारी कर दी जानकारी। चौथे टेस्ट से बाहर हुए केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार की हुई वापसी। 22 मार्च से शुरू हो सकता है आईपीएल 2024, पहले 15 मैच का शेड्यूल होगा जारी, फिर बाकी मैचों को लेकर शेड्यूल किया जाएगा जारी। राजकुमार राव ने पत्नी पत्रलेखा पर लुटाया प्यार, मीडिया पर पत्रलेखा संग अपनी रोमांटिक तस्वीरें की शेयर। ऐश्वर्या रजनीकांत के डायरेक्शन में बनी लाल सलाम अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जल्द किया जा सकता है तारीखों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म आर्टिकल 370 के जिक्र करने के बाद यामी गौतम ने जताया आभार, प्रधानमंत्री मोदी का किया शुक्रिया। विद्युत जम्वाल की फिल्म क्रैक का टाइटल सॉन्ग रिलीज, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज, माफ कीजिएगा फरवरी को सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। डॉन 3 में रणवीर के बाद कियारा आडवाणी हुई ट्रोल, प्रियंका को फिल्म में लेने की मांग।
इमरान हाशमी ने बताया सफल फिल्मों का राज, बोले फिल्म की अवधि पर नहीं टिकती सफलता। मृणाल ठाकुर बनी नई घर की मालकिन, अंधेरी में खरीदा कंगना रनौत के पिता भाई का फ्लैट।